नमस्कार, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। झारखंड के गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र से लव जिहाद का मामला सामने आया है। लव जिहाद हम इसे क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे का कारण भी हम आपको बताएंगे। गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। दरअसल आरोपी युवक का असली नाम आफताब है, लेकिन उसने ये बात भी अब पीड़िता यानी उसकी पत्नी से छुपाई। दोनों की एक बेटी भी है, लेकिन शादी के 3 साल बाद जब आरोपी पति का आधार कार्ड पत्नी के हाथ लगा तब पूरे मामला का खुलासा हुआ। इस घटना के बाद आरोपी पति ने पीड़िता को घर से निकाल दिया, जिसके बाद पीड़िता पूजा सिंह मेराल थाना पहुंची और शिकायत दर्ज कराना चाहिए, लेकिन मेराल थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं किया और उसे यूपी में ही घटनास्थल से संबंधित थाने में केस दर्ज करने की सलाह देकर वापस भेज दिया। चलिए हम अब आपको इस पूरी कहानी के फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं और बताते हैं कि दोनों में कैसे प्यार हुआ। आरोपी युवक आफताब अंसारी गढ़वा के मेराल थाना क्षेत्र का रहने वाला है और पीड़िता पूजा सिंह यूपी के सोनभद्र जिला अंतर्गत चोपन थाना गांव की रहने वाली है। आरोपी युवक आफताब अंसारी उसके गांव में दवा दुकान खोला था। उसी दौरान दोनों में प्रेम हुआ। उस वक्त युवक ने अपना नाम पुष्पेंद्र सिंह बताया था। घर गुरमा। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ मतलब एक लड़का ने निकाह किया, उन्होंने हमसे हिंदू बन के शादी किया। क्या नाम है उसका? अल्ताफ अंसारी। और हिंदू में क्या नाम बताया था? पुष्पेंद्र सिंह। घर कहाँ बताया? लालगंज। अल्ताफ अंसारी। और क्या सिंह बना था? हाँ, पुष्पेंद्र सिंह बना था। शादी ये शादी हो गया 4 साल। तो क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर शादी करने के बाद में हमें लेकर गए लालगंज, जहाँ वो रहते थे। वहाँ पे मतलब 2-3 दिन हमारे साथ में थे। अच्छा। उसके बाद हम लोग आए मिर्जापुर। मिर्जापुर में रूम लिए, साथ में रहने लगे। रहने के बाद में एक मतलब हमारी बच्ची गर्भवती हुई और इनके नानी डेट हुई, हम इनके घर आए। अच्छा। फिर जब इनके घर आए तो वो यहाँ पे जब मिट्टी लेकर जा रहे थे, सब मुसलमानों की बस में थे और वो देखे, हम उनसे बोले कि आप भी मुसलमान हैं? तो बोल रहे नहीं, मुसलमान नहीं। अच्छा, तब तक भी बोले? हाँ, तब तक बोले। फिर अपने घर लेकर गए। जब इनको भाभी ने हमें पानी दिया, उस टाइम भी हम इनसे बोले कि आपकी भाभी मतलब सिर्फ पहने हैं, आप मुसलमान हैं? बोले नहीं, मुसलमान नहीं। फिर हमने मिर्जापुर गया, उनके परस फाड़ के उनकी पूरी आईडी निकाली, जितना भी है, तो सब आईडी अल्ताफ अंसारी के नाम से हुआ। ठीक। फिर वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुई हमारी। ठीक। फिर हमारी बच्ची पैदा हुआ। फिर हम इनके घर हमारे वहाँ से फिर भाग गए। 2 बार पुलिस प्रशासन से लेकर गए हम। हमारी मतलब वहाँ से चोपन से पुलिस आए थे, दरोगा खुद स्वयं लेकर गए थे अपने हाथ 2 बार। फिर इसके बाद ये 3रा बार हमें हो गया यहाँ आते हुए इन्हें लेने के लिए। अभी बीच में हम मुहर्रम में आए थे, लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ। इनके 4था नंबर वाले भाई जो खालिद है, वो हमें मारे हुए थे और इनके घर वाले ने किसी ने कुछ बोला नहीं। और यहाँ तक कि हमने फांसी भी इनके घर में लगाई थी। और इनके पापा का नाम है, इस लड़की के लिए हमारे घर में जगह नहीं है। दोनों के बीच 6 माह के अंदर प्यार परवान चढ़ा और युवक ने उससे 2018 में शादी कर ली। शादी के बाद युवक उसे मिर्जापुर के लालगंज स्थित किराए के मकान में ले गया, जहां दोनों साथ रहने लगे। 2020 में वह गर्भवती हो गई। उसके गर्भवती होने के बाद वह भागने की कोशिश करने लगा। इसकी शिकायत उसने स्थानीय चोपन थाने में की। वहां पुलिस के हस्तक्षेप के बाद फिर साथ रहने लगे। उसके बाद 28 जुलाई 2021 को उसने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद आरोपी पति आफताब ने घर में किसी की मौत की खबर बताकर वह अपने गांव ले आया।
उसी दौरान मृतक के अंतिम संस्कार की रस्म देख पीड़िता को शौक हुआ कि आखिर हिंदू रीति रिवाज के बजाय यह इस तरह से कैसे अंतिम संस्कार कर रहे हैं। शक होने पर उसने आफताब से पूछताछ की। उस दौरान भी उसने खुद को हिंदू बताया। उसे बाद में वहां से मिर्जापुर लेकर लौट गया। यहाँ लौटने पर धर्म को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। उसके बाद पिछली मुहर्रम में वह अपने घर आया। उस दौरान उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। युवक ने धर्म छुपाकर उससे शादी कर ली है। इसके बाद गांव में भी मामले की पंचायती हुई। पंचायत में युवक को उसे साथ रखने का फैसला सुनाया। इसके बाद आफ्ताब उसे मिर्जापुर लेकर आ गया वापस। फिर वहां लौटने के बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई। उसी दौरान उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट की घटना के बाद आरोपी मिर्जापुर से भाग गया और करीब 1 सप्ताह तक घर नहीं लौटा, जिसके बाद पीड़िता शुक्रवार को आरोपी को खोजते हुए उसके घर गढ़वा तक पहुंच गई और रात भर वहीं रही। उसके अगले सुबह यानी शनिवार को आरोपी की मां ने उसे घर से धक्का मारकर निकाल दिया। उसके बाद वह मेराल थाना पहुंचकर घटना की जानकारी दी। हालांकि वहां पुलिस के द्वारा उसका केस दर्ज नहीं किया गया। गढ़वा पुलिस के द्वारा उसे यूपी में ही केस दर्ज करने की बात कही है। फिलहाल पीड़िता अपने दर्द को लेकर और न्याय की मांग को लेकर दर दर की ठोकरें खा रही है। यह स्क्रिप्ट हमारे लिए लिखी थी विशाल जायसवाल ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम आपको झारखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी अपडेट द न्यूज़ पोस्ट पर देते रहेंगे। आप बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ।